रमजान के रोजे 30 दिन के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। इसमें डग्गा मारी कुछ नहीं होती है कि चंद रख लिए चंद छोड़ दिए। याद रखना मेरे अजीज, रोजा रखना फर्ज भी है और सवाब भी इतना बड़ा, इबादत इतनी आला इतनी अफजल। नमाज बंदा पढ़े नजर आता है, दिखाई देता है, सबको पता लगता है। मस्जिद में जाएगा, घर से निकलेगा, रास्ते में जाएगा, सब देखेंगे जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे से अंदर गया, सबने देखा। मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, सबने देखा। जब नमाज की नियत की हाथ बांध के खड़ा हो गया, सबने देखा। फिर ये रुकू सजदे कर रहा था, इसकी सब पर नजर पड़ी, इस पर सबकी नजर पड़ी। नमाज पढ़े बंदा नजर आता है, उसका भी पता लगता है। कोई बंदा कोई कार्य खैर करे पता लगता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, बंदे के और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा किसी को ना बताए तो किसी को खबर भी नहीं हो भी कि ये रोजे से है। अगर ना बताया जाए तो पता भी नहीं लगता है। ये ऐसी इबादत है जो बंदे के और रब के दरमियान राज है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो, अल्लाह का ऐलान है, रब का फरमान है, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं अदा करूंगा। मगर एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, रोजा तो रखा था मगर तोड़ लिया, अपनी किस्मत को तोड़ लिया, मैंने रोजा तोड़ लिया। आका ने फरमाया, तोड़ लिया तो अब कफारा है। कहा हुजूर क्या कफारा है? फरमाया 60 रोजे, एक रोजे के बदले कितने? एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले 60 रोजे। हुजूर की बारगाह में जब आया, हुजूर ने फरमाया कफारा यह है, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने होंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, अच्छा है। 60 रोजे। कहने लगा हुजूर, एक में हालत खराब हुई तभी तो तोड़ लिया, 60 कैसे रखूंगा? एक में हालत खराब हुई थी आका, तोड़ लिया मैंने बीच में। 60 रखने की ताकत कहां मुझमें, कमजोर आदमी। हुजूर नहीं रख पाऊंगा, कमजोर हूं। आका ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो एक काम कर ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। एक सूरत ये। कहने लगा हुजूर, खुदा की कसम मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। या अल्लाह, मिस्कीनों को खाना कैसे खिलाऊं मैं आका, मैं तो खुद बड़ा मिस्कीन। आका ने फरमाया एक काम कर, गुलाम आजाद कर दे। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गुलाम कैसे आजाद करूं, मैं तो खुद गुलाम हूं। 3 सूरतें हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 रोजे रखो, या फिर गुलाम आजाद करना। 3 ही गुंजाइशें हैं। कहने लगे मैं तो खुद गुलाम हूं, कैसे गुलाम आजाद करूं? मैं तो खुद मिस्कीन हूं, कैसे मिस्कीनों को खाना खिलाऊं? तुम्हारे मेरे आका बा इख्तियार ताजदार मदीना को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए। मैंने कहा वो कानून साज भी हैं, कानून गो भी हैं। जब चाहे कानून में तब्दीली फरमा दे, जब चाहे कानून में तरमीम कर दे, ये फकत ताजदार मदीना को इजाजत है। तो हुजूर बा इख्तियार है, तो आका ने ये नहीं फरमाया कि अब तेरा कोई कुछ नहीं हो सकता, तू गुनाहगार है, अब चला जा। नहीं। मौलाना अशफाक साहब के पास कोई मसला मालूम करने आए, इतना ही कहेंगे ये 3 ही सूरतें हैं, इसके अलावा चौथी सूरत कोई नहीं निकाल सकते, मना कर देंगे, वापस भेज देंगे। वक्त का बड़े से बड़ा मौलवी यही जवाब देगा, मगर वो बारगाह अल्लाह के महबूब की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह है।
मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, रुक जा, बैठ जा, तेरे लिए कुछ न कुछ तो ख्याल किया जाएगा, तेरा कुछ न कुछ तो सोचा जाएगा, इलाज किया जाएगा। आका ने बैठा दिया, ये बारगाह मुस्तफा में बैठ गया। उधर ताजदारे मदीना आकाए कायनात तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मसरूफ अपने कामों में। थोड़ा वक्त गुजरा, एक शख्स आका की बारगाह में आया, सर पे खजूरों का टोकरा लेके आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, ये खजूरें हैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आका कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह तोहफा है कबूल कर लीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया रखो। अब उसको बुलाया, इधर आ। वो इंसान बैठा, आका ने फरमाया इधर आ गया। या रसूल अल्लाह हाजिर। आका ने फरमाया आजा, ये खजूरें उठा ले, लेकर जा, गिन कर चुन चुन कर 60 मिस्कीनों को खिला दे, तेरा कफारा हो जाएगा, अल्लाह भी तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। इसने वो खजूरों का टोकरा देखा और देखने के बाद में आका की बारगाह में सर झुका के अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, इस शहर के अंदर मुझसे और मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं, आका मुझसे मेरे बच्चों से बढ़कर मिस्कीन कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं तो खुरफाकों में गुजारता हूँ, इतना सुना है। ताजदारे मदीना मुस्कुराए, आका के लम्हा मुबारक पे तबस्सुम आया, आका ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा तू सबसे बड़ा मिस्कीन है। आका ने फरमाया एक काम कर, ये खजूरों का टोकरा उठा ले, घर पे लेकर चला जा, खुद खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। तौबा वो करता है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी हुआ करती है। तौबा वो किया करता है जिसे रब की मोहब्बत, रब का खौफ दोनों मिल जाए। तौबा वो करता है अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि दूर दूर तक जिनका तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक तौबा से कोई रिश्ता नहीं है, हजारों गुनाह जिंदगियों में है मगर तौबा कभी नहीं करते हैं। हमारी कौम का भी हाल यही, हम सबका यही हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती है। गुनाहों पे गुनाह कसरत से है मगर शर्मिंदगी कोई नहीं है। डर दिलों से निकल गया, खौफे खुदा दिलों से निकल गया। याद रखना, अगर दिल में खौफे खुदा होता, आंख में नदामत के आंसू भी होते, अल्लाह की बारगाह में सर भी झुका होता, अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू भी आंखों से निकल रहे होते। जानते हो ये जो आंख में नदामत के 2 आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? ये जो अल्लाह के खौफ से आंखें भीग जाती है, इन आंसुओं की कीमत क्या होती है? आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया, दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए। मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो 2 आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज़ क़यामत, कल मैदान महशर में ये 2 आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया के लिए बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए, अब कभी अपने रब को याद करके रो।
वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके कर्म, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो, ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेट कर सोने को तैयार हो, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं। रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर, ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें। जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा।
माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखें इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है, तो याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई अजीजों, कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है, वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मुश्किल वक्त में शोहर के साथ हैं, खिदमत कर रही है। ये तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी, और ये मत समझना ये आज की बात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ भी ये मामला रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ कभी वफा न कर सकी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ वफा न कर सकी। क्या बात अल्लाह के पैगंबर की बीवी नहीं थी, मगर एक वो भी खातून थी जो फिरौन की बीवी थी, मगर जब हक समझ में आ गया तो जनाबे आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। फिर ईमान लाने के बाद में तकलीफें दी गईं, अज़ियतें दी गईं। फिर जानते हो फिरौन ने क्या किया था? आपके चारों हाथ पैरों में मेखें ठोक दी थी, अपनी जबान में कहें तो कीलें ठोक दी थी, कीलें ठोक दी थी, हिल ना सके, इतनी तकलीफें दी गई थी। खूंटियां गाड़कर उन पे आपके हाथ पैर रख के फिर मेखें ठोक कर धूप में आपको छोड़ दिया जाता था, तपते हुए रेत पे छोड़ दिया जाता था कि तड़पती रहेगी, बिलबिलाती रहेगी। मगर जब सीने में ईमान होता है, दिल में ईमान का चिराग जल रहा होता है, फिर कामिल मोमिन यही ऐलान करता है और बताता है, जुल्म करने वालों तुम जुल्म करो, मगर याद रहे वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से हुजूर दादा मियाँ सैयद नूर अली मियाँ, सैयद मंजूर अली मियाँ, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के आशिक इसीलिए कभी किसी मुश्किल में घबराते नहीं, बल्कि हम तो डट के दुनिया को ऐलान करके बताते हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं, बमनपुरा में भी हैं, हर जगह हैं, दुनिया के हर खित्ते में हैं।
प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मुसीबतों में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिंदगी के वो जो अय्याम गुजरे ना, फिर बाद में जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए। हर हाल में राजी बराजा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई। आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूँ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र हर हाल में राजी बराजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल में राजी बराजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाए, आपकी बीमारी दूर हो गई। आगे बढ़े, अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र और शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात है, सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखा
रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था। उस दौर में ज्यादा मजा आता। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी। 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाएं तो नदामत के आंसू बहाए जाएं। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया। तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए भैया? ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ वल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक
नहीं है। हजरत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी नात शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात, ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मज़ार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मज़ार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया, लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मज़ार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मज़ार पे जब फातिहा, आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी उंगली मारोगे तो परत पूरी छुट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे, पेट ऐसे हिलने लगा, और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बज़मी साहब, पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला अब बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इस वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीदें नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान, हुजूर ने फरमाया जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो,
फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए। आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया, उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या बनाता है? मजार बना देता है। बोलो, जोर से बोलो। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है साहब, 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। क्या बनाता है बोलो? अरे जोर से बोलो, 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते, तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे ना हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है, फिर खुद अहले बैत का मजार बने। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिर पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल। साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ, साबिर पाक आ गया हूं, करम हो जाए, निगाहे करम करम। याद रखो, एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार। एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते इकराम से, खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो, मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा, कोई लीचड़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे, उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, ये आपके गांव के अंदर जो मजार है, ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आजम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर,
अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है। इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा आलिम दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम नबी के गुलाम हैं और ये मुस्तफ़ा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अला बिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूँ नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए। हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे। सही साहब आका कानून साज है, ये अजमत किसी को मिली नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आया कोई ऐसा? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे निजाम बदल दे। अब सुनो जरा आगे बढ़ो, निजाम कुदरत है। रात को सितारे चमकते हैं निजाम कुदरत, चांद की चांदनी होती है निजाम कुदरत, सूरज की रोशनी दिन में होती है निजाम कुदरत, सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूब जाता है निजाम कुदरत है। कानून खुदा है कि नहीं? पूरब से सूरज निकला पश्चिम में जाकर डूब गया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत। बात समझ में आ रही है? लतीफे चुटकुले तो नहीं सुनना चाहते? बता दो, क्योंकि भाई मेरा काम तो लतीफे चुटकुले सुनाने का है नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कोई ऐसी बात आ जाए ज़िम्नन जिस पर आप मुस्कुरा जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं माफ करना कोई कॉमेडियन तो हूं नहीं, और ये जलसा इसलिए तो होता नहीं है। बाज लोगों ने ख्याल किया था, सोचा था कि जलसों में कॉमेडी होनी चाहिए। उसका नतीजा क्या निकला था जानते हो? जब लोगों ने ये ख्याल किया कि जलसों में लतीफे चुटकुले कॉमेडी होनी चाहिए, तो लोगों ने कहा मौलाना ये कॉमेडी करना जब जलसों में जरूरी है, तो फिर आपसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है। तो लोगों ने फिर मौलाना बुलाने बंद कर दिए। उर्सों की महफिलों में, उर्सों के स्टेजों पर, दरगाहों पर शेख चिल्ली को बुलाया जाने लगा। फिर शेख चिल्ली आया, जानते हो ना शेख चिल्ली को? उसने कॉमेडी की उर्सों में। क्यों? क्योंकि जब कौम को कुरान समझ में ना आए, कुरान पसंद ना आए, तब फिर यही हाल होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। आज हमारी कौम की हालत ये, कुरान सुनाओ समझ में नहीं आता, आका का फरमान सुनाओ समझ में नहीं आता, और लतीफों में बड़े उछल उछल के दाग देते हैं, बड़े मस्त मगन होकर सुनते हैं। बर्बाद हो गई कौम, मगर अजीब तमाशा है, अपनी बर्बादियों पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं। यानी इतना बेवकूफ को दुनिया में देखा आपने, अपनी बर्बादी पे हंसता हो। जब हमने कुरान सुनना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, तो फिर हुकूमतों ने भी कहा कि तुम कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो फिर क्या जरूरत है मदरसों की? जब तुम्हें कुरान से कोई लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं,
तो हुकूमत कहने लगी मदरसे बंद कर दो। चंद एक फिरकावारियत जहन में रखने वाले लोग आए, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला अभी भी चल रहा है और प्लानिंग ये है कि सारे यूपी के मदरसे बंद हो। अगर अब भी अकल नहीं आई तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं आ पाएगा। मंसूबा बनाया जा रहा है मदरसों को बंद कर दिया जाए और ये काम भी बड़े खूबसूरत तरीके से करने का प्लान है। वही पुराना वाला फॉर्मूला है, काम हो जाएगा और कह दिया जाएगा हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। जानते हो ना, जब धोखे दे देकर कोर्ट से अपने हक में फैसले कराए जाने लगे तो बाबरी क्या तेरे मोहल्ले की मस्जिद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दो मदरसों की बात नहीं, पूरे यूपी के अंदर एक बाज़ाब्ता प्लानिंग से कि पूरे यूपी के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिलहाल सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, बहस चल रही है। और क्या है वहां पे, कह रहे हैं जो लखनऊ मदरसा बोर्ड है ना, लखनऊ बोर्ड मदरसा बोर्ड, कह रहे हैं इस बोर्ड को ही खत्म कर दो सिरे से। और प्लानिंग क्या है, 16 साल तक के बच्चों को कोई तालीम नहीं दी जाएगी। 15 या 16 साल की उम्र तक कह रहे हैं कि उसे न कुरान पढ़ाया जाएगा, न ईमान, न इस्लाम, कुछ नहीं। कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ इतनी उम्र तक एक ही तालीम दी जाएगी, वो कॉमन तालीम होगी, स्कूल की तालीम, उसके अलावा कोई दूसरी तालीम नहीं दी जाएगी। तो पता लगा जब पैदा होने से लेकर 14-15 साल तक तेरे मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह की बेबी नहीं सिखाई जाएगी, अलिफ तक नहीं सिखाया जाएगा, उसे कुछ नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेगा, फिर वो कुछ नहीं बनेगा। वो ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, क्योंकि जो एजुकेशन इतना महंगा है कि गरीब का बच्चा हासिल नहीं कर सकता। वो गरीब का बच्चा ना हाफिज बनेगा, ना कारी बनेगा, ना मौलवी बनेगा, ना वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। वो जाहिल का जाहिल रह जाएगा। यही तो प्लानिंग है, ये फिरौनी प्लानिंग है। फिरौन जब बादशाह बना उसने सबसे पहले मदरसों में ताले लगाए थे, मदरसों को बंद किया था। क्यों? क्योंकि जब कौम जाहिल हो जाती है तो जो कहो वही मान लेती है। फिरौन ने जाहिल बनाया था पहले, फिर कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं। और एक बात और बता दूं, पूरा वही चल रहा है। फिरौन ने मदरसे बंद किए, मदरसे बंद करके कौम को जाहिल बनाया। तो जब एक नस्ल पूरी पढ़ने लिखने से मफलूज रह गई, जाहिल रह गई, तो उस नस्ल को फिर उसने चावल भी दिए, गेहूं भी दिए खाने के लिए। जैसे अब 5-5 किलो मिलते हैं ना राशन, समझ रहे? 5-5 किलो आज भी फैला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों तुम्हें खिलाता कौन है, तुम्हें पिलाता कौन है। चंद जाहिल कहते हैं हमें मोदी जी खिलाते हैं, योगी जी खिलाते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, याद रखो न कोई मोदी खिलाता है न कोई योगी खिलाता है, हमें खिलाने वाला हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई अपने अब्बा के खेत में से लाके दे रहे हैं क्या हम? कौम का खजाना है और उसी पे ये इनका इतराना है। 5-5 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं देकर जानते हो क्या किया जा रहा है? मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। कौम को उस मोड़ तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक फिरौन ने पहुंचाया था। क्या किया था फिरौन ने? पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे बंद किए, स्कूल बंद किए, तालीम बंद कर दी। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में लोगों को इसी तरह से खिलाया पिलाया, खाने पीने को बराबर दिया। लोग समझे कि बड़ा अच्छा है, हमें खिलाता पिलाता है। अब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया। सोच लिया हर महीने राशन तो हुकूमत से मिल ही जाता है, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता है, इसी पे गुजारा तो हो जाएगा, इसी में काम तो चलता रहेगा। आज भी वही हो रहा है। पहले मदरसे बंद करने की प्लानिंग, फिर 5-5 किलो राशन, तो ये राशन देते रहो, फिर उसके बाद में ये जाहिल भी रह जाएंगे। और जब 5-5 किलो खाते रहोगे तो जो इनसे कहा जाएगा वही मानेंगे, जो इनसे कहा जाएगा ये 2 वक्त की रोटी को तरक्की समझ लेंगे, 2 वक्त पेट भर जाए उसी को ये विकास समझेंगे, उसी को तरक्की समझेंगे। जब फिरौन ने खिलाया पिलाया तो फिर बाद में कहा ऐ लोगों बताओ तुम्हें खिलाता कौन है?
मैंने कहा तू खिलाता है, कहा पिलाता कौन है, कहा तू पिलाता है। तो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। कहने लगा जब मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मुझे सजदा करो। लोगों यही तो हुआ, जाहिल पहले बना दिया था, ये भी न सोच सके कि ये जो खिला रहा है ये उसके बाप का खजाना नहीं है, कौम का खजाना है, उसी से खिला रहा है। लेकिन असल तो मालिक परवरदिगार है, असल खिलाने वाला तो अल्लाह है, असल रोजी देने वाला तो अल्लाह है। जब ये सब भूल गए तो फिरौन के आगे झुक गए। यही तो हुआ, फिर फिरौन के आगे झुक गए। उसने कहा मैं तुम्हारा रब हूं। कहा अना रब्बुकुमुल आला, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो सजदा किया ना जाहिलों ने। याद रखना आज भी वही फिरौनी काम हो रहा है, वही रविश है, वही तरीका है। हुक्मरान चाहते हैं हम फिरौन बन जाए, जो कहे तो उसको आंख बंद करके मान ले, जो बताए उसी को सच समझ ले कौन। और हो भी रहा है। अंधभक्त जो आज तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये अंधभक्ति उसी का नाम है। ये जो गली गली महल्ले महल्ले चौराहे चौराहे अंधभक्त खड़े हैं ना, अब अंधभक्त भी अलग अलग किस्मों के हैं, हर रूप में मिलेगा अंधभक्त। टोपी पहने हुए भी मिलेगा, साफा बांधे हुए भी मिलेगा, हर रूप में मिलेगा। वो तुम्हें हर जगह मिलेगा और वो तुम्हें बताएगा कि अब जो दौर है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा तरक्की वाला दौर है। और बताएगा मुसलमानों तुम भी तरफदार बन जाओ। कभी वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर बैठेगा कुर्सी पे और मीडिया फोकस करके दिखाएगा, देखो यहाँ तो ये बड़े हजरत आ गए, ये अल्लामा साहब आ गए। तो कौम के कुछ लोग समझेंगे जब मौलाना साहब आ गए, इसका मतलब यही काम दुरुस्त हो रहा है, यही काम सही हो रहा है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे बिकाऊ मौलवी आएंगे, ऐसे ऐसे कौम के दलाल आएंगे जो आकर तुम्हें बताएंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। मैंने अभी आते आते एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, एक टोपी पहने हुए दलाल था, वो कह रहा था राम मंदिर के लिए मुसलमान तो हमेशा से राजी था, मुसलमान तो चाहता था मस्जिद टूट जाए, मंदिर बन जाए। कह रहा है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने बनने नहीं दिया, मस्जिद को पूरी तरह मिसमार नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे पल्ले दलाल तुम्हारे मेरे सामने है। याद रखना हम मुसलमान को इतना जानते हैं, हमारी मस्जिद को गिराया गया, हमारी मस्जिद को ढहाया गया, हम तो इतना जानते हैं बाबरी मस्जिद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। सुभान अल्लाह बाबा। तो लोगों को कहां ले जाया जा रहा है जानते हो? आप कह रहे हैं मदरसे बंद करके ना इन्हें बिल्कुल जाहिल बना दिया। मगर हम भी बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। और ये मेरी बात यहीं आप जितने बैठे हो यही नहीं रह जाएगी, ये आगे जाएगी, दूर तक जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। तो मैं पैगाम दे रहा हूं, जहां तक जाए जो भी सुने। मदरसों को गिराने वालों, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वालों, चाहे हल्द्वानी के मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, चाहे मुल्क के किसी भी मदरसे पे बुलडोजर चलाया जाए, मगर हमारा पैगाम सुन लो। तुम जितना चाहो मदरसों की इमारतें गिरा लो, जितना चाहो बुलडोजर चला लो, मगर मदरसों को खत्म नहीं कर सकते हो, मदरसों को मिटा नहीं सकते हो। इसलिए तो याद रखना, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, मदरसा किसी इमारत का मोहताज नहीं होता है, और किसी इमारत का नाम मदरसा नहीं होता है। याद रखना मदरसा कभी किसी इमारत का मोहताज नहीं होगा। तुम बिल्डिंग गिरा दोगे, समझते हो मदरसा खत्म हो जाएगा, मगर ये उलमा जो यहाँ मौजूद है, खुदा की कसम हमारी सोच का नाम मदरसा है, हमारी फिक्र का नाम मदरसा है, हमारे पाकीज़ा ख्याल का नाम मदरसा है। हम जीवन से गुजरेंगे, तुम एक इमारत गिरा दो, 10 इमारतें गिरा दो, मगर याद रखना हम रास्ते से गुजरेंगे, जब कुरान सुनाएंगे उस रास्ते को भी मदरसा बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिस चौराहे में खड़े होकर नबी का फरमान सुनाएंगे वो चौराहा मदरसा बन जाएगा। जिस चौराहे पर
अल्लाह का कलाम पढ़ देंगे वो दोराहा मदरसा बन जाएगा। हम अपने खेत में बैठ कर कुरान पढ़ेंगे, वो खेत भी मदरसा बन जाएगा। हम अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना देंगे, वो हमारा घर मदरसा बन जाएगा, हमारी राहें मदरसा बन जाएगी। हम जहाँ खड़े होंगे वो जगह मदरसा बन जाएगी। इसलिए कि हम मुकम्मल अपने वजूद को, हम मुकम्मल अपनी फिक्र को, हम मुकम्मल अपने ख्याल को, हम मुकम्मल अपने वजूद को मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना की फिक्र और तालीम मुस्तफा में ऐसा ढाल लेंगे, हम जिधर से जाएंगे हम खुद चलता फिरता मदरसा बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बिल्कुल अटल है, फाइनल। मगर इसके साथ दूसरी बात सुनो, सिर्फ इतना ही सुनकर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि इम्तियाज बरकाती ने कह दिया कि हम हैं तो चलते फिरते मदरसे, तो अब मदरसे बंद हो जाएं या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बेफिक्र हो जाए। नहीं, ये तो हम उनको बता रहे हैं जो मदरसों के दुश्मन हैं। मगर अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान की तालीम को आम करें। हमारी जिम्मेदारी ये है हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी ये है हम कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, सिखाएं। अपनी महफिलों में लतीफे नहीं, कुरान को सुने। अपने घर के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। अपने मकान के अंदर दुनिया की बातें नहीं, कुरान की बातें करें। हम जिधर से जाएं कुरान पढ़ते पढ़ाते जाएं, जिधर से जाएं कुरान सुनते सुनाते जाएं। याद रखना मेरे अजीज़ ज़मीन बात चल पड़ी है, एक और बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। जरा तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल थक चुके हो और भूख ज्यादा लग रही है, बोलते बोलते आपका पेट खाली हो गया है, तो तुम्हारी मर्जी है, और जरा सी भी तवानाई बाकी है तो जरा प्यार से झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना के गुलामों जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। क्या है कुरान? आज कुरान सुनने को दिल नहीं करता। नौजवान तबका ये हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। मैं आज बाल कटाने के लिए जब नाई की दुकान पर गया ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कपड़ा बंधा हुआ है, बाल काट रहा है नाई। एक मेरे बराबर वाली कुर्सी पे एक नौजवान मुसलमान बैठा है और उसने मुंह पे उसके साबुन या क्रीम जो भी लगी हुई थी, उसने उस नाई से कहा कि जरा रुक, ये मेरा मोबाइल है, जरा यूट्यूब खोल। क्या करेगा? तो कोई नाम बताया कि वो फला कोई कव्वाली है कि गाना है, क्या है, क्या ये लगा दे। मैंने कहा बाल कटवाने में भी इसे म्यूजिक चाहिए? 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बैठ के भी इसे गाना चाहिए? उसके बिना कव्वाली म्यूजिक गाना था या कव्वाली? अगर कव्वाली भी है तब भी मुझे बताओ। 10 मिनट नाई की कुर्सी पे बाल कटवाने आया, उस पे भी इसे म्यूजिक चाहिए? मैंने उससे कहा कि भाई तुम तो सुनना चाहते हो, लेकिन और भी इस दुकान में लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते। कह रहा नहीं, बहुत अच्छी कव्वाली सुनाऊंगा, आप भी सुनने लगोगे। महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम। अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो। अगर सीने में दिल धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदार मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ,
क्या तकलीफ है? हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में, या अल्लाह हयात ज़ाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूँ, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे, मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, या अल्लाह मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदार मदीना ने बारगाह रब्बिल जलोला यज़ाल में अर्ज कर दिया, मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा, वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया, मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदार मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ रब्बिल यज़लोला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है? कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना, तो हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह अब हुजूर के एहसानात देखने। मैंने कहा था ना, इंसानियत पर हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हज़रत ने कहा, नेमते बात का जिस को ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम बान गया। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलाद नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिने इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह
इस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, परवरदिगार तू फजल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे इस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुस्तैजा सजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब आप अगर तुम गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। महबूब फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठा के जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मालूम से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनाहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन, कहा मैं एक आराबी एक देहाती हूँ, किस लिए, कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया, दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने फरमाया कौन, आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया वाले आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने फरमाया कौन, कहा वही हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ, कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, मेरी
शहजादी तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐसे यदा ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर ले, जरा तवज्जो से सुन ले। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले और मिलादुल नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, अपना और नबी का फर्क देख ले। ये तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है। मगर बारगाह मुस्तफा वो है, मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिगरा के साथ, तायरे सिगरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिगरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिगरा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है। आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए। हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूब खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादिल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों को हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदारे मदीना ने किरदार का मुजाहरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उस रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए, गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदी अता कर दी। ऐ लोगों यहाँ भी इज्जत मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना भरोसे क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेगी।
तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया। कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में बात पर खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शहदा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मिलादुन नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्थाने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में आया। बगैर मतलब के ना जाते। ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया? 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया? याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। माल दौलत शान शोहरत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब। माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों को शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम। तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर न हो सके। तालीम अच्छी न मिली तो सोहबत अच्छी न मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली। जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा चरस, इसमें अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजरफों की आमद महकबे में हो गई, रो रहे हैं जामुनीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत, अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है। अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ देते जाते हो, मगर याद रखना अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी,
अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत देगी, अगर उसे दीनदार बनाते चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा। दुनिया और आखिरत संवारनी है ना। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो, नर्म गुदास बिस्तर, बादशाह का बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई, नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्म गुदास बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है, कितना मुलायम, कितना नर्म नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखो, लेट के देखो, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखो, बड़ा नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर, लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा, नौकरानी की ये मजाल बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया, इसके कोड़े लगाए जाए, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली, दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा, जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह, हंसी इस बात पे आ रही है, मैं जरा सी देर बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई, दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा, कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया, बादशाह बाप तो सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले, परवरदिगार की नर्म नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था, एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर का दीवाना आया। क्या बात? और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कोसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौलाली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया।
कलंदर महल में आया। कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा, बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा, भाई कौन हो तुम? अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा, मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उसकी तकरीर में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा, मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा, उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया, सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया, ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला, ऐ वजीरों, ऐ मुशीरों, ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला कहा किधर चला। बादशाह जाते जाते कहने लगा, कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो, अब ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्ज़ी परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे परवरदिगार चाहिए। बादशाह ने महल छोड़ा, निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुन रहे हो, खुदा की कसम, एक अजीम अल्लाह वाले बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। सारी हुकूमत, सल्तनत, बादशाह सब छोड़ दी। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए, अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह, इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला था लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा, उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अभी मजा नहीं आया? आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब के, हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाअल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुना है। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
निशान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है बादशाह, आ जाओ आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाह को संभाल लो, आपकी बादशाह को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ऐ बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसाब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ वजीर तुझे बादशाह मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए बेमज़ा इस फकीरी में है, बेमज़ा उस बादशाहत में कभी नहीं। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान और शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाह को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया दरिया की मछलियों मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया ऐ दरिया की मछलियों मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। और मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाह को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राह खुदा में लगा। नारे शायर इस्लाम गुलाम गौस गज़ाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गज़ाली, हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन ना तो मनकबत आप समाप्त करेंगे, हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गज़ाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, सुनेंगे मेरे बाद में, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर खत्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो जरा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप, सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहे या गौस आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, कर दो मेरा दामन
तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की। मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे कर देते, तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीज़ों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें रहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की, जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की ग़िज़ाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती है, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अज़ीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब आई, जन्नत की बहारों का जवाब आई। अल्लाहु अकबर कबीरा, यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फज़ल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजार रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई ज़िना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी है खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद है, ताजदारे मदीना की उल्फत में कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह वाह वाह, ज़िंदाबाद। अल्लाह में हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, ताकि नबी ने शरीयत ली, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत ली, और ये इकराम है उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारा है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है जिंदगी में सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी में सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा करनी है, शैतान की बातों में उसे झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता है तो नमाज के करीब नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा, मगर मस्जिद में सजदा करने को तैयार ना होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, बिल्कुल पता ही
लग रहा था ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा, महसूस नहीं हो रहा। खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा का नाम तो महफिल सजा कर उसमें क्या डाला, खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ रहा है। और खड़े हो गए, बाल हिला हिला कर नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अल्लाह के नबी की शरीयत में आपको रोजे को नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत में रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार मदीना, सरकार की आमद और से मगर नहीं साहब हमारा हाल मत पूछो, नाचूंगी कूलर तले, नाचूंगी कूलर तले, बज रही है कव्वाली तनातन और नाच गया चल रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, नाचूंगी कूलर तले, नाचूंगी कूलर तले। अच्छा कूलर तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी कूलर तले। अल्लाह रहम फरमाए ज़ाले गिरामी। मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी है मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद अल्लाह, हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं बना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता था? पीपल तले नाच, कूलर तले नाच, नीम के तले नाच, पठान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो अल्लाह राजी कैसे होगा, वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई, एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आज़म सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हज़रत शाह शरीफ जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले मौजूद है। उन चिल्लों में हजरत ने क्या किया, उन चिल्लों में बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह ताला का जिक्र किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा, या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया। ऐ कादिरियो, ऐ चिश्तियो, ऐ मदारियो, ऐ रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले को छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना के खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते बुजुर्गों के मारने वाले हैं। हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं, खुदा की कसम फिर घरों के अंदर से तारों की आवाज आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सरकारे मदारे बाप नबी अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज मेरे से जमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया में अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे
जगह जगह जंगलों में सहराओं में बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असली तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया था, बोलो जोर से, किसने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया अल्लाह के, हजरत नूह ने पैगाम दिया अल्लाह के, सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया, लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए, फिर तुम्हारे मेरे आला की बारी आई।